नादरीन, मिस्र से हम ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और इस वक्त किरण नाज साहिबा हमारे साथ हैं। ये समा टीवी पे अपना शो करती हैं, आप सब इनको जानते हैं। हम यहाँ आए मिस्र में, यहाँ के जो लीडिंग जर्नलिस्ट थे, बड़े बड़े अखबार थे, 150 साल पुराने अखबारात के एडिटर्स ने हमें टाइम दिया। आपको कैसा लगा मिस्र के हवाले से ये सारा? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया पराजा साहब आपका। जब हम यहाँ पर आए हैं और जो कुछ अभी पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं, जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, ऑब्वियसली बहैसियत मुसलमान जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वहाँ वहाँ वो इस सारी सिचुएशन को देखकर तकलीफ़ का शिकार हैं। और जब हम अपने मुल्क में थे तो ऐसा महसूस होता है कि शायद ये जो 56-57 इस्लामी ममालिक हैं ये तकलीफ़ तो महसूस कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे। तभी वहाँ 34,000 से ज़्यादा लोग अभी तक, आज जब मैं आपसे यहाँ पर खड़े होकर बात कर रही हूँ तो 34,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर अपनी जानों से जा चुके हैं। बच्चे बेघर हो चुके हैं, लोग वहाँ पर तकलीफ़ में हैं और हमें ऐसा लगता है वहाँ बैठ के कि शायद कुछ नहीं हो रहा, या शायद सिर्फ हम ही इस पेन को महसूस कर रहे हैं लेकिन बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा एहसास हुआ और सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो ये कि जब हमने हम इदारों में गए, मुख्तलिफ़ लोगों से हमने बात की तो एहसास हुआ कि वो अल्लामा इकबाल फरमाता है ना कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो वो चीज़ मिली। मैं साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, तो हम तो नील के साहिल पे हैं और उस साहिल पे आके इस चीज़ का एहसास हुआ कि यहाँ पर भी जो इंसान बसता है वो भी वही तकलीफ़ महसूस कर रहा है जो हम महसूस कर रहे हैं, और हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में एफर्ट्स करने की कोशिश कर रहा है। कुछ होप पैदा हुई है जब हम अरब लीग गए, वहाँ पर जाके हमने सवाल बात किया। आपसे करना चाह रहा था कि अरब लीग में जो फ़लस्तीन डेस्क को जो हेड करती हैं मोहतरमा, वो ख़ुद फ़लस्तीनी हैं और वो 1967 से उनको अपना घर छोड़ के यहाँ मिस्र में आना पड़ा। उनकी बातें मेरे तो दिल को लगीं, बड़ा दर्द था, क्योंकि वो कह रही थी 2 साल से जिस घर को वो छोड़ के आई थी उस घर का रमला में उनका घर है, उसकी चाबी भी उनके पास है। लेकिन जितना हमने उनका दर्द महसूस किया उससे ज़्यादा उन्होंने होप दिलाई। उन्होंने बार बार कहा, आपने भी सवाल पूछा उम्मीद का, मैंने भी पूछा, तो ये जो होप है फ़लस्तीनियों में, 47-46 से ये मसला चला और अब बुरे से बुरा होता गया, कभी अच्छा नहीं हुआ। 67 की वॉर, 73 की वॉर, फिर कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए, उसके बाद फिर शतीला साबरा के कैंपों से निकाला गया, अब ये जो कुछ हो रहा है गज़ा में, तो उम्मीद हम वाकई उम्मीद रखें। जो आपने बात की ना वो वाकई वो एक लम्हा था जो ट्रिगर कर गया था, जो तकलीफ दे लम्हा था। यकीनन आप सब लोग जितने भी हम साथी बैठे हुए थे सब ने महसूस किया था, लेकिन हम 3 ख़वातीन वहाँ पर बैठी हुई थी और वो जो खातून की आंखों में तकलीफ़, और आप एक होता है ना जब आप किसी से बात करते हैं और जब आप अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप ये तो हंस पड़ते हैं या आपकी आवाज़ का रिदम टूटता है, और वो मैंने बाकायदा तौर पर खातून की आवाज़ में महसूस किया है। एंड आई एम श्योर कि हम जो 3 ख़वातीन वहाँ पर बैठे हुए थे, बहैसियत माँ, बहैसियत बेटी, हमने उस चीज़ को फ़ील किया और इसी वजह से मैंने उनसे ये सवाल किया था। और मेरे ही सवाल के जवाब में मुझे महसूस हुआ कि वो जो उन्होंने जवाब दिया ना, वो एक अरब लीग की हेड जवाब नहीं दे रही थी, वो फ़लस्तीनी जवाब दे रही थी जिनके दिल में ये बात है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इंशाअल्लाह जो फ़लस्तीन का मकसद है वो अपने मकसद में, अपनी आज़ादी में कामयाब हो जाएंगे। और यही होप हम पराजा साहब कश्मीर में देखते हैं, यही होप ज़िंदा है। तो आज भी उनके अंदर वो हुर्रियत का जज्बा मौजूद है, उसी के लिए वो लड़ रहे हैं। और जब आप किसी चीज़ के लिए करते जाते हैं मेहनत तो फिर अल्लाह ताला उसका नतीजा देता है। तो हम दुआएं कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, और जिनके हाथ में ये जिम्मेदारियां हैं हम उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो एफ़र्ट्स वो कर रहे हैं, विच इज़ अप्रिशिएटेड, थोड़ा सा बढ़ जाए आगे, कुछ मज़ीद करना पड़ेगा। पाकिस्तान हो, मिस्र हो, दीगर इस्लामी ममालिक हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल में 3-4 करारदादें नाकाम हुई, वीटो कर दी गई, सिर्फ एक पास की गई। पाकिस्तान की एफ़र्ट्स हों, मिस्र की एफ़र्ट्स हों या दीगर OIC के एफ़र्ट्स को तनकीद की नज़र से भी देखा जाता है कि ये कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जब दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, सुपर पावर्स इस मामले में अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस न करें, 3 करारदादें नाकाम हुई सिक्योरिटी काउंसिल में, चौथी भी एक रूली लंगड़ी सी पास हुई, और वो करारदादें क्या थीं? वो इसराइल को नीस्तो नाबूद करने की नहीं थी, वो खाली जंग बंदी या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की
تو دنیا کا رویہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر میں تو بڑا کلیئر ہوں یہاں سے اس معاملے میں کہ یہ جو انہوں نے اپنے اپنے ناموں کے ساتھ لگایا ہوا ہے نا ہیومن رائٹس کے عالمی چیمپئن، ان کو شرم کرنی چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ ان کو سب نظر آتا ہے، یہ اندھے ہیں، ان کو وہ بچے نظر نہیں آ رہے. ان کو یوکرین کے وہ بچے نظر آ رہے تھے. انسان جہاں بھی ہو وہ انسان ہے، وہ مسلمان بعد میں ہے، وہ کسی اور کمیونٹی سے تعلق بعد میں رکھتا ہے، سب سے پہلے وہ انسان ہے. اور اللہ رب ذوالجلال نے انسان کی حرمت کا کہا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، اشرف المسلمان بنا کے نہیں بھیجا. ہم مسلمان بعد میں ہیں، پہلے ہم انسان ہیں. لیکن یہ جو چیمپئن بنتے ہیں اپنے آپ میں، ان کو اپنے ساتھ یہ جو انہوں نے ایک ٹائٹل لگایا ہوا ہے نا خود ساخت، یہ ان کو نکال دینا چاہیے. ان کو یوکرین کے وہ نیلی آنکھوں والے بچے نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی وہ خوبصورت پیارے بچے ان کو نظر نہیں آتے. ان کی جانیں جا رہی ہوتی ہیں، ان کو نظر نہیں آتے. وہ روتے بلکتے جن کے اوپر پہاڑ گر جاتا ہے، گھر گر جاتا ہے، جن کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہیں، وہ بچے ان کو نظر نہیں آتے. تو ایک سسٹم وہ ہے دنیا کا جہاں پر دنیا کی سپر پاور بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ایک سسٹم وہ ہے جو اس پوری دنیا اور بلکہ 18,000 عالم کی سپر پاور ہے. تو جب انسانوں کے بس سے چیز نکل جاتی ہے نا تو پھر سپر پاور کرتا ہے جو بھی کرتا ہے. تو اگر انسان نہیں کر پائے تو پھر یہ سپر پاور دیکھیے گا آپ، ہماری آنکھیں انشاءاللہ دیکھیں گی کہ وہ والی پاور کیا ہے. تو امید ناظرین برقرار ہے انشاءاللہ.